हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में जर्मनी के बारे में। जर्मनी का नाम आते ही सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है एडोल्फ हिटलर, जो नाजी पार्टी के नेता और 20वीं सदी के सबसे शक्तिशाली और कुख्यात तानाशाहों में से एक थे। जर्मनी विश्व का एक शक्तिशाली देश है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में कंगाल होने के बावजूद आज ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ सभी क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रगति की है। इसकी ताकत के पीछे इसके नागरिकों के देशभक्ति और कड़ी मेहनत है, जो मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानते हैं और लड़ने और मारने में पीछे नहीं रहते। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जर्मनी ने इंजीनियरिंग की दिशा बदल दी है और आज ये देश कार मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। वर्तमान में जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। जर्मनी ने न ही केवल इंजीनियरिंग और विज्ञान में बल्कि कला, खेल, साहित्य और व्यापार में भी कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। जर्मनी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के रूप में भी जाना जाता है और इस जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की सबसे बड़ा शहर भी बर्लिन है और जर्मनी की जनसंख्या लगभग 8.5 करोड़ अभी के समय है और जर्मनी की मुद्रा को यूरो बोला जाता है और जर्मनी की राजकीय भाषा जर्मन है, यानी नेशनल लैंग्वेज जर्मनी की जर्मन है। तो विस्तार रूप में जान लेते हैं जर्मनी के बारे में और बहुत कुछ। जर्मन भाषा 5 देशों की आधिकारिक भाषा है। जर्मन यूरोपीय संघ में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली मूल भाषा है। जर्मनी को अक्सर कवियों और विचारकों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में कलाकार, संगीतकार, लेखक और शिक्षाविद जर्मनी के थे। स्वचालित कैलकुलेटर, ऑटोमोबाइल्स, पॉकेट वॉच, जेट इंजन, एलसीडी स्क्रीन और वॉकमैन सभी जर्मन आविष्कार है। जर्मन लोग जर्मनी को अपना पितृभूमि यानी फादरलैंड मानते हैं, जैसे हम भारतीय अपने देश को मातृभूमि यानी मदरलैंड कहते हैं। जर्मनी जनसंख्या के मामले में यूरोपीय संघ में दूसरे स्थान पर आता है। इस देश की आबादी 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। एडोल्फ हिटलर अपनी सेना को खास अंदाज में सलामी देता था, जिसे नाजी सैल्यूट कहा जाता था। हिटलर के शासनकाल में नाजी सलामी ना करना अपराध था, लेकिन वर्तमान जर्मनी में नाजी सलामी करना अपराध है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति को भले ही मजाकिया तौर पर 3 साल तक की कैद हो सकती है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी तरह से कंगाल हो गया था। जर्मनी पर इतना कर्ज था जिसकी कीमत 96,000 टन सोने के बराबर है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि 3 में से 1 महिला को ही पति मिल पाता था, यानी प्रति 1000 महिलाओं पर 350 पुरुष। इतनी कमी हो गई थी। इसकी वजह थी वार यानी युद्ध। जर्मनी में हर साल 5500 ऐसे बम खोजे जाते हैं जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में किया जाना था। इन बमों के बरामद होने के बाद इन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में बंट गया। राजधानी बर्लिन के केंद्र में एक विशाल दीवार बनाई गई थी, जिसे बर्लिन की दीवार यानी बर्लिन वॉल कहा जाता था
और जिसने देश के दो हिस्सों को अलग कर दिया था। लेकिन साल 1990 में देश के दोनों हिस्सों के मिलन के बाद लोगों ने बड़े उत्साह से इस दीवार को गिरा दिया। जर्मनी का राजधानी केंद्र एक या दो बार नहीं बल्कि 7 बार स्थानांतरित हुआ है। जर्मनी को साइकिल चालकों के देश के रूप में जाना जाता है। जर्मनी में लगभग 96% लोगों के पास अपनी साइकिल है। क्रिसमस ट्री की परंपरा जर्मनी से ही पूरी दुनिया में फैली हुई है। जर्मनी में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक चिड़ियाघर है। जर्मनी में लगभग 400 से भी अधिक चिड़ियाघर है। कुक्कू घड़ी का आविष्कार जर्मनी में 17वीं शताब्दी में एक घड़ी निर्माता फ्रांज आंटन कैटरर ने किया था। क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के मशहूर स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास और पूमा के संस्थापक वास्तव में एक सगे भाई हैं। एक्सरे की खोज 1895 में जर्मनी के विल्हेल्म कॉनराड रॉन्टेन ने की थी। हैम्बर्गर या बर्गर को इसका नाम जर्मनी के हैम्बर्ग शहर से मिला है। कॉफ़ी फिल्टर का आविष्कार जर्मनी में 1908 में हुआ था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म भी जर्मनी में ही हुआ था। कोलोन चर्च को लगभग 700 वर्षों की अवधि में निर्मित किया गया था। ये एक समय में 20,000 से अधिक लोगों को समायोजित कर सकता है और ये 1880 से लेकर 1884 के बीच दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी थी। एस्पिरिन सिरदर्द की दवा जर्मनी में 1899 में बनाई गई थी। कार निर्माता BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज ये सभी जर्मन कंपनियां हैं। आज दुनिया के लगभग सभी देश इनकी कारों का इस्तेमाल करते हैं। 65% जर्मन मोटर वाहनों की कोई गति सीमा निर्धारित नहीं है। जर्मन लोग हेलो के बजाय अपना नाम बताकर फ़ोन पर बातचीत शुरू करते हैं। जर्मनी और जापान में जन्म दर दुनिया में सबसे कम है। पिछले 10 वर्षों में जर्मनी की जनसंख्या में 2 लाख की कमी आई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में फांटा का आविष्कार किया गया था क्योंकि अन्य देशों से कोका कोला आयात करना मुश्किल हो गया था। 1989 से 2009 के बीच जर्मनी में लगभग 2000 स्कूल बच्चों की कमी के कारण बंद करने पड़े। जर्मन सेना अपनी अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर सकती है अगर उसे लगता है कि ये मानवता के खिलाफ है। 1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक आयोजित किए गए थे तो भारत का सामना जर्मनी से हुआ था, जिसमें हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के सर्वोच्च खेल कारण भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। हिटलर भी इस मैच को देख रहा था और मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उसने ध्यानचंद को अपनी सेना में एक उच्च पद और जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश की थी। लेकिन देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डे लाइट सेविंग टाइम DST का उपयोग शुरू करने वाला जर्मनी पहला देश था। जर्मनी के म्यूनिख में 1972 के ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। बाद में इजराइल ने इसकी प्रतिशोध ले ली और इजराइल बहुत खतरा कदम इसके लिए उठाया था।
2009 में सबसे पुराना ज्ञात संगीत वाद्य यंत्र दक्षिण पश्चिम जर्मनी में खोजा गया था। ये हड्डियों और हाथी दांत से बनी बांसुरी थी और 35,000 साल पुरानी थी। जर्मनी के 70% हाईवे पर कोई स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन हाईवे पर फ्यूल खत्म होना गैरकानूनी है। जर्मनी में अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि इस देश का मानना है कि हर इंसान स्वाभाविक रूप से आज़ाद होना चाहता है और ये एक मानवाधिकार है। दुनिया की पहली पत्रिका मैगजीन की शुरुआत 350 साल पहले 1663 में जर्मनी में हुई थी। आज जर्मनी दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें भी प्रकाशित करता है। यहाँ हर साल 94,000 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित होती है। जर्मनी अपने रक्षा बजट पर जितना खर्च करता है उससे कहीं ज़्यादा अमेरिका के लोग अपने पालतू जानवरों पर खर्च करते हैं। जर्मनी को ब्रेड की सबसे बड़ी पसंद वाला देश माना जाता है। जर्मनी में 300 से अधिक विभिन्न प्रकार की ब्रेड पाई जाती है। साल 2014 से जर्मनी के सभी कॉलेज छात्रों की फीस माफ़ कर दी गई, यहाँ तक कि दूसरे देशों के छात्रों की भी फीस माफ़ कर दी गई। जर्मनी में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना गैरकानूनी है, लेकिन शराब पीना कानूनी है। जर्मनी रेस्तरां और कार्यस्थलों के अंदर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया के अंतिम देशों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1916 में जर्मन साम्राज्य के दौरान जर्मनी ने अपने नागरिकों को अपने कुत्तों के साथ पासपोर्ट फ़ोटो लेने की इजाज़त दी थी। तो कैसा लगा आपको जर्मनी के बारे में इस वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।